पेप्टाइड किससे जुड़े रहते हैं? डाइफॉस्फाइड बॉन्ड, डाइफॉस्फेट बॉन्ड। और ये सी पॉलीपेप्टाइड जो है यह अलग हो जाता है। तो ये हो गया मैच्योर इंसुलिन। क्या हो गया? मैच्योर इंसुलिन या प्योर इंसुलिन। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है या प्रोटीन है ना, यह लगभग 21 एमिनो एसिड का बना होता है। कितना के बना होता है? ध्यान देना। और बी पॉलीपेप्टाइड किससे बना होता है? यह लगभग 30 एमिनो एसिड का बना होता है। और सी पेप्टाइड जो बना होता है यह लगभग 33 एमिनो एसिड का बना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई प्रो इंसुलिन मतलब क्या हुआ? ये इंसुलिन अभी मैच्योर नहीं हुआ। ये सी जब तक इससे जुड़ा रहेगा ये इंसुलिन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो बॉडी में ही ये सी पॉलीपेप्टाइड ये बाहर निकल जाता है और क्या बच जाता है? ए और बी, और ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हो गया इंसुलिन। इंसुलिन यही है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन जानते हो हम लोग एमिनो एसिड का बना होता है। तो ए प्रोटीन और बी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड भी हमने लिखा लिया जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे बॉडी में बनता है। किसी को समझ में आया? सबको? सबको? हाँ बोलो। ए क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन का चेन है। अब बी क्या है? प्रोटीन का चेन। सी भी क्या है? प्रोटीन का चेन है। एमिनो एसिड का चेन है मतलब प्रोटीन है। तो यहां पर प्रो इंसुलिन में सी रहता है, लेकिन जब मैच्योर इंसुलिन होता है तो सी क्या होता है? हट जाता है। हाँ, सी हट जाता है। सी जब तक रहेगा वो प्रो इंसुलिन कहलाएगा इमेच्योर और वो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। अब डायबिटिक पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन कम है तो हमको इंसुलिन देना है। उसको क्या करना है? इंसुलिन देना है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हम लोग पुराने जमाने में क्या करते थे कि कोई भी अगर बलि दिया जाता था किसी कैटल्स का या सुअर का, तो उसके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल करके पेशेंट को दे दिया जाता था। पेशेंट को क्या किया जाता था? दे दिया जाता था, जिसके कारण उस पेशेंट में साइड इफेक्ट होते थे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हमको मालूम है कि कोई ना कोई जीन ही इंसुलिन बनाती है। तो हम क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर लेंगे। इस जीन को अलग करेंगे, वेक्टर के द्वारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इंसुलिन हार्मोन बना लेंगे। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? और हम लोग चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो यहां पर इन अर्ली डेज है ना, इन अर्ली डेज insulin was obtained from early days। इंसुलिन was obtained from, कहां से ऑब्टेन किया गया? इसको ऑब्टेन किया गया slaughtered, है ना, slaughtered कैटल्स एंड पिग्स। ठीक है। और डायबिटीज पेशेंट को दे दिया जाता था। और क्या किया जाता था?
डायबिटीज पेशेंट को दे दिया जाता था। ठीक है, स्लॉटर मतलब जो बलि के लिए यूज होता है। अब उसको मरना ही है तो उसका पैंक्रियाज खींच लेंगे, इंसुलिन निकाल लेंगे, है ना। बट these insulin हाँ cause side effects in patient। तो यह बलि वाले जो भी होते थे, इनका इंसुलिन डालने पर पेशेंट के अंदर उसमें साइड इफेक्ट होते थे। ठीक है, अब साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया, है ना। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया हमने, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बाहर में इंसुलिन जीन निकाला। क्लियर, इंसुलिन जीन निकाला, सब जानते हो। इसको क्या कर देंगे हम लोग, जीन है ट्रांसक्रिप्शन करा लेंगे, फिर ट्रांसलेशन करा लेंगे, है ना। दोनों प्रोसेस करने के बाद ये प्रोटीन बना लेगा। तो इसने कितना प्रोटीन बनाया, ए बी और सी। जो ये बनाता है वही बनाया, जो पैंक्रियाज बनाता है वही बनाएगा ना जी। कौन कौन सा बन गया, ए बी चेन और सी चेन, ये हो गया प्रो इंसुलिन। लैब में ये किया, लेकिन दिक्कत क्या आ रहा था भाई, लैब छोटा से मतलब नहीं है। लैब में जैसे इंसुलिन जीन से प्रो बना रहे थे, या सी पेप्टाइड अलग नहीं हो रहा था। जैसे यहां पैंक्रियाज में क्या पढ़ा है आपको, पैंक्रियाज में या सी पेप्टाइड अलग होकर के मैच्योर इंसुलिन बन रहा है। लेकिन जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या करेंगे, जीन ही लेंगे ना, जीन को एक्सप्रेस कराएंगे। क्या कराएंगे, एक्सप्रेस कराया, एक प्रोटीन बनाया। लेकिन यह सी पेप्टाइड क्या होता था, अलग नहीं होता था। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। क्या किया जाए, कोई उपाय है, इसको अलग ही नहीं कर पाओगे, बार बार प्रो इंसुलिन बन जा रहा। तो इसको दूर करने के लिए, सुनो इधर, इसको दूर करने के लिए एक अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम था इली लिली। क्या नाम था, इली लिली नाम का एक कंपनी था। एक है ना 1883 ईस्वी में, हाँ 1983 ईस्वी, 1800 तो है ना बहुत पीछे हो गया, है ना। 1983 ईस्वी में एक अमेरिकन कंपनी था, जिसका नाम था इली लिली। अब देखो इसको बनाने में कितना दिमाग लगाया, सुनो इधर। उन्होंने क्या किया, जैसे ए प्रोटीन है, इसका डीएनए बना लिया। पहले इसका आरएनए बनाया, फिर उस आरएनए से डीएनए बनाया ए प्रोटीन का, फिर बी प्रोटीन का आरएनए बनाया, फिर उसका डीएनए बना ले। उस डीएनए को एक्सप्रेस करा करके ए और बी अलग अलग बनाया। समझो जरा, इन्होंने इंसुलिन जीन नहीं लिया, क्या किया इन्होंने, ए प्रोटीन जो है उसका डीएनए बनाया। इन्होंने देखो, ये जो ए प्रोटीन है, ये ए पॉलीपेप्टाइड है, ये बी पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसका जीन बनाया और इसका बी जीन बनाया। फिर इन दोनों जीन को एक्सप्रेस कराया। क्या कराया, एक्सप्रेस कराया, और ए जीन को एक्सप्रेस कराया ए प्रोटीन में, और बी जीन को एक्सप्रेस कराया बी प्रोटीन में, और इसको आर्टिफिशियली इन दोनों के बीच में इन्होंने
डाइसल्फाइड बॉन्ड को डाल दिया। डाइसल्फाइड बॉन्ड को यहां पर जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे कि यहां पर पहले से ए था ही तो फिर ए क्यों बनाया? ये था नहीं, ये जो ए था ना, इसका इन्होंने आरएनए बनाया उससे, उसकी सहायता से, और फिर जीन बनाया, फिर जीन बनाने के बाद फिर ये प्रोटीन है ना। हाँ, आरएनए से फिर जीन बनाया। हाँ, जीन से प्रोटीन बना दिया। यहां पे क्या हो रहा था कि इंसुलिन जीन 3 प्रोटीन बना रहा था, सी अलग नहीं हो रहा था। यहां हमने क्या किया? जीन ही अलग अलग डीएनए बना लिया और उसको प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन बना करके उसको डाइसल्फाइड, सब आर्टिफिशियल। अरे भाई, इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटाओ, हटाओ, कंफ्यूजन हो रहा है ना, हटाओ। ये एक प्रोसेस था। जैसे होता है ना कि हमने ए पॉलीपेप्टाइड का एमिनो एसिड का सीक्वेंस देख लिया, उसका सीक्वेंस देख लिया ना, उसी के आधार पर हमने जीन बना लिया। आप लोग जानते हो कि हम लोग डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना लेते हैं, तो रिवर्स भी तो हो सकता है, रिवर्स हो सकता है ना उसका, तो उसको रिवर्स किया। इसमें बहुत समय लगा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े थे कि हम लोग डायरेक्ट एमिनो एसिड का सीक्वेंस को निकाल करके एमआरएनए का सीक्वेंस नहीं कर सकते, बहुत ही प्रॉब्लम होता है इसमें, समझ रहे? तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ, कंपनी ही थी तो इस तरह से उसको सॉल्व किया, है ना। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे? ए डीएनए या जीन, ए डीएनए एंड बी डीएनए produce artificially and then express। अब क्या किया गया उसके बाद? इसको एक्सप्रेस करा दिया गया, एक्सप्रेस इनटू ए चैन एंड बी चैन, एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या किया गया? बी चैन एंड अल्टीमेटली joined by डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत आता है भाई ये वाला जो पार्ट पढ़ाया, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया जी? आ गया ना समझ में? तो अब चलते हैं हम लोग, है ना, अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, जीन थेरेपी। कहाँ चलते हैं? जीन थेरेपी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन इंसुलिन और जीन थेरेपी से बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। समझो जीन थेरेपी। सबसे पहली बात, जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी का क्या उपयोग है ना? सबसे पहले क्या है जीन थेरेपी? मतलब समझ रहे हो आप? अगर किसी जीन में गड़बड़ी हो गया, उस जीन को हटा करके नया जीन लगाना, उसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। मतलब कोई जीन में डिफेक्ट आ गया है, उसको हटा करके जो जीन है, अच्छा जीन है, उसको लगा देना, उसको लगा दो। हाँ सुनो, क्या बोला? नहीं, देखो, जीन जितना दूर डिफेक्ट है ना, उस डिफेक्टिव जीन को काट लिया, मतलब, है ना, फिर जो प्योर फ्रेश जीन है उसको वहां पर लगा लिया। हाँ हाँ, तो ये क्या है? ये वही है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। वो क्या है?
जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे आप कर नहीं सकते ना, उसमें सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर जोड़ करके उसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें डाल देना पड़ेगा। तो जीन थेरेपी या किसके लिए होता है? जीन थेरेपी हेरिडिटरी डिजीज के लिए होता है। किसके लिए होता है? जीन थेरेपी यूज टू क्योर, क्योर मतलब ठीक करना, ठीक करना। जीन थेरेपी यूज टू क्योर, है ना, जेनेटिकल डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज। कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे SCID, उसके बाद हीमोफीलिया, है ना, कलर ब्लाइंडनेस भी था, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ETC। तो इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें क्या करते हैं? ऑनलाइन आ गया ना भाई, ऑनलाइन आ गया ना, चेक कर लेना ऑनलाइन आ गया कि नहीं। उसके बाद इसको समझ गए, जीन थेरेपी का यूज क्या है? क्योर करना हेरिडिटरी डिजीज जैसे SCID, हीमोफीलिया, है ना। सबसे पहले जो जीन थेरेपी था वह एक 1990 में किया गया। कब किया गया? फर्स्ट जीन थेरेपी कब किया गया? 1990 में। और एक गर्ल्स थी, वो 4 ईयर गर्ल्स में, और उसका नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, अशांति दी सिल्वा। क्या नाम था? शांति नहीं, अशांति। इंडियन ही है थी ना। फ्रेंच एडरसन जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट नेम क्या था भाई? फ्रेंच एडरसन। नहीं, विदेश का था। ये इंडियन लोग बस जाते हैं ना बाहर में। हम लोग क्या करते हैं इंडियन लोग कि अगर वो इंडिया से बाहर बस गया, अगर कोई काम कर दिया तो हम लोग बोल देते हैं इंडियन है। अमेरिका को कोई आदमी अगर इंडिया में नाम कर देगा, पाकिस्तान का देखते हो कोई नाम करता है गाना वाना में, बोलता है पाकिस्तानी है, मानता है भी, वही चीज है। अरे गर्ल्स थी, 4 साल की लड़की ही थी भाई। हाँ, फर्स्ट जीन थेरेपी 4 ईयर गर्ल्स में किया गया था, जिसका नाम था एडी सिल्वा। इसको रोग था SCID। क्या नाम रोग था? पहले लिख रहे हैं, समझा रहे, सब समझा रहे, हड़बड़ाओ नहीं। सी सफर्ड विथ, है ना, SCID। SCID क्या होता है? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, है ना। इसमें क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है एडेनोसिन डीएमिनेज। क्या नाम है? वो एंजाइम T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड को बनाती है। जब उसी जीन में क्या आता है? डिफेक्ट हो जाता है। समझो जरा, उसको मत देखो। सफर में SCID में क्या होता है? इम्यून डिफिशियंसी। क्या हो जाता है इसमें? और इसमें क्या हो जाते हैं? B एंड T लिम्फोसाइट, है ना, बहुत ज्यादा घट जाता है इसमें। आप लोग को पढ़ाएंगे हम, B और T लिम्फोसाइट ही हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। सोचो कि ये ही कम हो गया तो ये क्या हो गए? इम्यून डेफिशिएंट आदमी हो जाए। ये एड्स से भी खतरनाक है।
एड्स में क्या होता है, टी हेल्पर सेल, टी सेल जो होता है उसमें एक सेल होता है टी हेल्पर सेल, उसको खाली इफेक्ट करता है और एड्स हो जाता है। इसमें बी एंड टी दोनों डिफेक्ट हो जाएगा। सोचो कितना एड्स से भी खतरनाक है। रुक जाओ जरा पढ़ लो इसको पहले। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस डिजीज में क्या हो रहा है, बी एंड टी लिम्फोसाइट बनना ही क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है एससीआईडी में। समझो जरा, है ना। तो इसमें हो जाता है, देखो एक जीन होता है शरीर में, है ना, एक जीन होता है, वह जीन एक एंजाइम में एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है एडीए एंजाइम। क्या नाम है इसका, एडीए एंजाइम। क्या नाम है इसका, एडीए एंजाइम। यह क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। ये समझ रहे हो बात को, ये बात को समझ रहे हो। यह जीन एक एंजाइम बनाता है एडिनोसिन डायमिनेज, है ना, डीएमिनेज, एमिनोसिन डीएमिनेज। यह एंजाइम क्या करता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट करता है। एससीआईडी कब होता है, जब इस जीन में क्या हो जाए, डिफेक्ट आ जाए। क्या आ जाए, डिफेक्ट, देन नो एडीए फॉर्म, सो पेशेंट सफर विथ, किससे सफर हो जाएगा, किससे सफर हो जाएगा, एससीआईडी। ठीक है, जीन ये सही है तो ठीक चल रहा है हमारा काम, लेकिन जब जीन में डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट कहने का मतलब है इसमें म्यूटेशन। डिफेक्ट मतलब जीन में डिफेक्ट आना ही म्यूटेशन कहलाता है। जीन का नाम नहीं दिया, एडीए जीन कहा जाता है इसको, क्योंकि यह एडीए एंजाइम बनाता है इसलिए एडीए जीन कहा जाता है, पार्टिकुलर कोई नाम नहीं है। तो यह जीन में डिफेक्ट होगा तब एडीए नहीं बनेगा, जिसके कारण पेशेंट किससे सफर हो जाएगा, एससीआईडी। तो यह जो 4 साल की लड़की थी, इसको एससीआईडी था, इसके बॉडी में एडीए एंजाइम नहीं था, जिसके कारण ये लिम्फोसाइट कम हो गया, इसीलिए इसको बोलते। देखो नाम क्या है, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और एड्स का नाम है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हो गया तो इलाज तो हो गया। पहले देखो, अब पढ़ो, अब देखो ट्रीटमेंट तो हो ही गया ना भाई। अब देखो एससीआईडी का ट्रीटमेंट क्या है, क्या है भाई, हाँ, तो देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहला, आप उस पेशेंट में यही एंजाइम बना के डाल दो, एंजाइम रिप्लेसमेंट, है ना। इसका मतलब समझे, एडीए एंजाइम को बार बार रिप्लेस करते रहिए, क्योंकि उसके शरीर में नहीं है। लेकिन क्या ये सही होगा, आदमी बार बार उसको कराना पड़ेगा, जैसे हम लोग दवा खाते हैं वैसे खाना पड़ेगा, मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आप बोन मैरो ही चेंज कर दो। बोन मैरो समझते हो, जैसे ये हड्डी है ना, हमारा ये जो लॉन्ग बोन होते हैं, यहीं पे क्या होता है, बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। और आप लोग को सभी को मालूम है, कोई भी ब्लड है वह बोन मैरो में ही बनता है। क्या बनता है, तो लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट क्या है, तो यहां पर बनेगा। तो आप क्या करो, बोन मैरो को ही
ट्रांसप्लांट कर दो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, बोन मैरो एक बार बहुत खर्च होता है, दूसरी बात बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए सही होगा कि नहीं सही होगा वो भी गड़बड़ है। उसके अलावा चूंकि यह जेनेटिकल डिजीज होता है, जीन डिफेक्ट है ना आपका, तो वो अपना नेचर दिखाएगा। और तीसरा है जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी समझो, इसको क्या करते हैं हम लोग, समझो जरा। जीन थेरेपी से क्या करते हैं हम लोग? लैब के अंदर हम लोग लिम्फोसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लैब में एडीए जीन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडीए जीन, जो उस एंजाइम को बनाता है। क्लियर? अब हम लोग वेक्टर के द्वारा, है ना, रेट्रोवायरस के द्वारा इस लिम्फोसाइट में एडीए जीन डाल देंगे, है ना। लिम्फोसाइट के अंदर एडीए जीन होता है, तो ये आपने एडीए जीन को डाल दिया। डाल दिया। अब इस एडीए जीन को सहित इस लिम्फोसाइट को हम लोग बोन मैरो में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? बोन मैरो में डाल देंगे। हो गया ना जीन थेरेपी। इसमें क्या किया आपने? एक फ्रेश एडीए जीन को, हाँ बोलो, पहले से जो जीन है उसमें तो डिफेक्ट है, उसको काट के हटा लेना है। अच्छा, मान लो डिफेक्ट रहा भी तो क्या होगा? एडीए नहीं बनाएगा, उसको रहने दो। हानि तो नहीं कर रहा है ना, वो एडीए नहीं बना रहा है। आप क्या करो, लिम्फोसाइट को कहां बना लिया आपने? लैब में। आपका लिम्फोसाइट नहीं है, आप ही के लैब में बना लिया, और एडीए एंजाइम को क्या किया? वेक्टर के द्वारा कहां डाल दिया? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में एडीए जीन आ गया ना, उसको कहां डाल दो? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में डालने के बाद भी क्या होगा? ये लिम्फोसाइट जब तक जिंदा रहेगा तब तक ही है ना जी। जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो एडीए जीन भी खत्म हो जाएगा ना फिर। तो इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, इम्ब्रियो में डाल देना। कहां डाल देना? इम्ब्रियो। जैसे कोई इम्ब्रियो, आपको पता है कि इस इम्ब्रियो के अंदर वो जीन है, डिफेक्टिव जीन है, आपको पता होना चाहिए। हाँ देखो क्या होता है कि जो जेनेटिकल डिजीज होता है, बताए थे आपको, पी डिग्री बनाते हैं। तो जेनेटिकल डिजीज में क्या करते हैं हम कि हमें फैमिली का पता होता है, जनरेशन टू जनरेशन इसको डिजीज है। जैसे हीमोफीलिया, तो हमको पता है कि इसके बच्चे को होने का चांस है, पढ़ाए थे आपको, चांस होता है जब एक्स से एक्सएच आ जाता था। तो हमको तो पता है कि इसके पूरे फैमिली में ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो बच्चा भ्रूण अवस्था में है उसमें जीन थेरेपी कर देंगे। भ्रूण सेल है, उसमें आपने जीन डाल दिया तो पूरा शरीर में वो जीन आएगा, तो पूरा सीन क्या करता है, उसको बनाते रहेगा। जीन थेरेपी इन एम्ब्रियो कंडीशन, जीन थेरेपी इन एम्ब्रियो इज परमानेंट, है ना, परमानेंट क्यूरेशन ऑफ SCID या किसी वजह। अगर आप जीन थेरेपी, किसी भी कोई भी जेनेटिकल रोग है, अगर आप जीन थेरेपी कब कर दो? उसके एम्ब्रियो में, वो परमानेंट क्योर है। लेकिन ये सब परमानेंट जीन थेरेपी अब 4 साल की लड़की को कर रहे हैं, नहीं यही बात।
तो उसके शरीर में कितना दिन लिम्फोसाइट बचेगा? इसका मतलब उसको दिक्कत होगा। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? एग्जाम में आता है, जीन थेरेपी का परमानेंट इलाज क्या है? इम्ब्रियो में जीन थेरेपी कर दीजिए। तो 3 आप समझ गए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है? आ जाते हैं।